नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं बीटीवी बिहार। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं बीजेपी के तेज तर्रार नेता माधव झा आजाद जी, जो अमीनगर विधानसभा से अपना ताल्लुक को रखते हैं और ताड़ी प्रखंड इनका घर है। आपको बता दें कि ये लगातार जनता की सेवा में जो है कि दिन रात प्रयास करते रहते हैं। इनका मकसद है गरीबों को, वंचित को, असहाय को, मजदूर को सहारा बनना। जैसा कि आप इनके बारे में जाने होंगे, आप लोगों को पता होगा कि इससे पूर्व जो है कि ये जिला परिषद सदस्य भी रहे, जहाँ तक इनका चर्चा है और अच्छी पॉजिटिव चर्चा है। इस बार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, सभी लोग अपना दाव पेच खेल रहे हैं। उस बीच में जो है कि माधव झा जी भी अपना दाव पेच लगाए हुए हैं। जैसे आपको पता होगा कि 15 में भी इनका नाम रेस में था, इस बार विधानसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। 20 में भी रेस में था, लेकिन किसी कारण बस टिकट नहीं हो पाई और ये विधानसभा चुनाव लड़ते लड़ते चुक गए। लेकिन इस बार उम्मीद जताया जा रहा है कि 25 में उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं माधव झा जी। तो आइए इन्हीं से बात करेंगे कि 25 में क्या इसका स्थिति रहेगा। आइए सर से बात करते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपको बीटीवी बिहार। देखिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बीटीवी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं, हम तो मार भात खाए हुए हैं और अपने देह पर टप टप पानी चुआ हुआ है। इसलिए जब भी पद मिला है तो उसको सेवा भाव से लिए, क्योंकि सेवा मेरा प्राथमिकता रहा है। जीवन में दर्द को बहुत करीब से समझा है, इसलिए चाहते हैं कि जब भी मौका मिले अपनी गरीब माता बहन का सेवा करूं। भावुक हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। सोच सकते हैं जो जनता का प्यार इनके अंदर कितना है। जनता की मतलब दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हर एक चीज़ को जो है कि समस्या को समझ रहे हैं, क्योंकि एक मतलब जमीन से उभरा हुआ चेहरा है, जमीनी आदमी है, जमीन पे लगातार काम किया है, इसलिए लोगों की दर्द इनसे बर्दाश्त नहीं होता। भावुक हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, तो हम तो दर्द सहे हुए हैं और उस दर्द को झेले हुए हैं। तो आपने कहा हमने 15 में भी प्रयास किया था, 20 में भी प्रयास किया था, और आम जनों का, नौजवानों का जो प्रेम है, नौजवान का प्रेम ही हमको यहाँ तक पहुँचाया है। और आप लोगों जैसा भाई का साथ मिला है। पटना में भी जब छात्र जीवन में राजनीति करते थे तो अखबार के बड़े बड़े पन्नों पर जब पूरे कवरेज आता था तो हमको प्रसन्नता होती थी कि शायद हमें भी पत्रकार लोग दिल से मानते हैं, इसीलिए और मेरा उत्साह बढ़ता था। तो आप जैसे भाइयों का अगर प्रेम है तो 25 में शीर्ष नेतृत्व ने हमें कहा, 20 में जब हमको टिकट नहीं मिला तो शीर्ष नेतृत्व द्वारा हम जिला परिषद थे और कहा गया कि आप 25 का इंतजार कीजिए, 25 का इंतजार कीजिए आपके साथ। तो हमको पार्टी पर भरोसा है। पार्टी जहां रहा हूं, ईमानदारी मेरी मूल पूंजी रही है। जनता को दिल से प्यार करता हूं और जनता को दर्द को बखूबी समझता हूं, इसलिए मुझे जनता पर भी भरोसा है। और नौजवान और छात्र तो मेरा हृदय का टुकड़ा है, उसको जिगर के लगा के रखे हैं। जब भी मौका मिलेगा उसे जिगर से लगा के रखेंगे, यही मेरा प्राथमिकता है। और आप लोग जैसे भाइयों को जन समस्या निदान में सहयोग मिलता रहे, यही आपसे भी उम्मीद रखेंगे और अपने नौजवान भाइयों से भी उम्मीद रखेंगे कि हम जन समस्या निदान के लिए बने हैं। हम समस्या नहीं बनना चाहते हैं, समस्या का निदान बनना चाहते हैं। यही कह के आप लोगों को आश्वासन देते हैं कि जब भी मौका मिलेगा अलीनगर में एक विकास का नई गाथाएं लिखेंगे। जिस तरह ताटी में लिखे हैं उस तरह अलीनगर विधानसभा में। क्या लग रहा है 25 में उम्मीदवारी मिलेगी आपको? देखिए, हमको अपने पार्टी पर भरोसा है, अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा है, क्योंकि हमको जो नेताओं ने आश्वासन दिया, क्योंकि मैं नामांकन करवाने जा रहे थे, फिर भी शीर्ष नेतृत्व द्वारा हमको रोका गया, दो बार रोका गया। आप भी जानते हैं, यहाँ का जनमानस जानता है। आप बखूबी चौक चौराहा पर सुनते होंगे कि 15 में भी माधव जी उम्मीदवार थे, 20 में भी उम्मीदवार थे। तो हम जानते हैं कि पार्टी मेरे साथ न्याय करेगा, अन्याय नहीं करेगा। क्या वजह हो सकता है कि सर दो बार पार्टी आपको इग्नोर किया, 15 में भी और 20 में भी? 15 में भी अभी आपको पता है वर्तमान विधायक निशिकांत यादव को ही टिकट मिला और 20 में भी उनको ही मिला, लेकिन क्या वजह हो सकता है कि माधव झा को टिकट मिला? देखिए, पार्टी का शीर्ष का जो भी यानी निर्णय हुआ उसको मैंने सम्मान करते आया है, क्योंकि हम पार्टी को मां समझते हैं, इसलिए भरोसा जताया है। तो मां हमेशा धोखा नहीं देगी। तीसरा बार हमको विश्वास है कि मां हमको गले लगाएगी और यहाँ का नेतृत्व करने का हमको मौका देगी। सर लेकिन 15 और 20 में आपका उतना कम्पिटिटिव नहीं था,
लेकिन अभी देखा जाए तो बड़ा बड़ा चेहरा आपके सामने खड़ा है, वो भी बीजेपी से, एनडीए से, जेडीयू से। आपके संगठन के बहुत सारे लोग हैं जो आपके सामने बैरिकेटर बन के खड़ा है। आप शायद जानते होंगे सबको, और शायद उनके आगे आप पूंजी में भी शायद उनसे कमजोर होंगे। अब देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े चेहरा है, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, जो हमेशा लोगों के बीच में भी वो लोग भी रहते हैं, चर्चा का विषय वो लोग भी बने हुए हैं। क्या उस बैरिकेटर सबको कैसे आप खत्म करें? देखिए, हमने तो कहा था हम खलासी से सफर किए हैं और हमेशा पूंजीपति ताड़ी जैसे लोग पर जहां मैं खड़ा हूं वहां हमेशा चट्टानों से टकराना सीखे हैं। अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा है, हमेशा हमको चट्टानों से टकराने की आदत है, इसलिए हम चट्टानों से लड़कर भी अपना हौसला बुलंद करते हैं। एक शायर कहा था, खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे तेरा रजा क्या है। तो हम खुद को अपने भगवान पर, महादेव पर और अपने जनता पर भरोसा करते हैं कि हमको विश्वास है कि कोई अगर बड़ा बड़ा लड़ा है तो जनता जिस दिन हम लड़ जाएंगे उस दिन गोद में उठाएगी और पार्टी हमको सम्मान से बैठा लेगी। जी, तो सर मोटो क्या होगा, क्या उद्देश्य होगा 25 के चुनाव में लड़ने का? क्या आपका क्या जो है कि किन किन मुद्दाओं पे आप जो है कि लोगों के बीच में जाएंगे वोट के लिए? देखिए, हम अपने आईडी से भी, फेसबुक पर भी बोलते हैं, हमेशा कुछ मैं नया खड़ा करता हूं, चाहे युवा का विकास हो, चाहे छात्र का विकास हो, चाहे अपने क्षेत्र का विकास हो। कुछ नया करने का मैं आदी रहा हूं, इसलिए कुछ नया करूंगा। अलीनगर में चमत्कार करूंगा जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, वो सोचकर इस माइंड में रखे हुए हैं। अगर जनता मौका देगी तो आपको चमत्कार जरूर नजर आएगा। अगर किसी कारणवश इस 25 में भी आपको बंगा फुसला दिया गया या शीर्ष नेतृत्व के द्वारा नामिंग पॉप दिखा दिया गया, तब आपका स्टेप क्या होगा? देखिए, हमारे अटल जी कहते कि क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही, ये भी सही वो भी सही। तो संघर्ष में मेरा जीवन रहा है और संघर्ष से कभी हार नहीं मानने वाला हूं। संघर्ष पर विश्वास है, अपने जनमानस में और जनता मालिक पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए 2025 अपना होगा। अलीनगर का नया तकदीर लिखाएगा और अलीनगर का लाल ही यहाँ का नेता बनेगा, हमें पूर्ण विश्वास। चलिए, तो हमारे साथ माधव झा आजाद जी हैं, जो बीजेपी का तेज तरार नेता है, वर्तमान में जो है कि अभी जो है विश्वपुरी का जो है कि ताड़ी प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं, और ये जो है काफ़ी जोरदार तरीका से 2025 के चुनाव के मुद्दाओं को रखे हैं और इसे अपने पार्टी पे विश्वास है, पार्टी को ये मां मान रही है। और ये अटल जी का जो अभी वचन है उनको फॉलो करते हुए पार्टी के हित में काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं और जनता की समस्याओं को काफ़ी बाखूबी तरीका से, ईमानदारी तरीका से जो है कि पदाधिकारियों के बीच हो या सरकार के बीच हो रख रहे हैं। उसी पे उम्मीद जता रहे हैं कि चट्टान कितनी बड़ी भी आ जाओ, जो है कि दशरथ माझी की तरह हथौड़े और छेनी लेकर तूर निकालेंगे, आगे चल के उम्मीदवारी भी पेश करेंगे और 25 में मुझे नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, आशा और विश्वास है। अगर मिल गया तो अमीनगढ़ विधानसभा में 4 चांद लगेंगे, इनका कहना है। बाद बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं माधव झा जी के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप वीडियो को शेयर करें ताकि मुख्य नेतृत्व तक ये वीडियो पहुंचे और माधव झा जी के लिए कुछ सोचे। धन्यवाद। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ जुड़ने के लिए भी आपको ही बहुत